चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आती हूँ। अगर आप सभी लोग भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जून वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट रिविजन प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए प्रोवाइडेड है JRF अड्डा एप्लीकेशन पे, आप उनको भी बाय कर सकते हो और दिसंबर वाले के लिए कोर्स भी बाय कर सकते हो। राइट, तो आप लोगों की जो प्राइस है, सबसे पहले तो जो ये बैक बेंचर्स बैच चल रहा है इसकी पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, आराम से सेटिस्फाई हो सकते हो। टोटल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बट जब आपकी जो PDF है वो आप सभी लोग बाय कर सकते हो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जाके। एप्लीकेशन पर ई नोट्स का आप लोगों को अलग से कॉलम मिलता है जहां पर जाके आप लोग इस PDF को बाय कर सकते हो। 499 रुपीज ओनली आप लोगों का यहाँ पर प्राइस है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को रिविजन पर्पस के लिए नोट्स चाहिए तो पेपर 2 के, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनके प्रिंटेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। प्राइस आपके सामने है और आपके जो ई नोट्स है उनकी भी प्राइस आपके सामने है। आप इन दोनों को बाय कर सकते हो, दोनों में से मतलब कोई भी एक आप लोग बाय कर सकते हो और तैयारी अपनी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पेपर 1 की भी अवेलेबल है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की भी अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 में पेपर 2 वही है जो आप लोगों के लिए JRF अड्डा पे कोर्स चल रहे हैं, बस वही वाले अवेलेबल। तो आप लोगों के जो टारगेट मार्क्स हैं, ये टारगेट मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है आप लोगों की, वहां से जो भी आप लोगों की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई है। मुझे 200 का फिगर बड़ा पसंद है ना, 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। मैं हमेशा से इसी पे चली हूँ, मेरी बातों में कंसिस्टेंट मैं रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं प्लान ऐसे नहीं है कि अचानक से बनाती हूँ, हमेशा ऐसे ही खुद भी पढ़ती हूँ, आपको भी पढ़ाती हूँ। तो पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात की जाए तो आपके पास में यहाँ पर 50 क्वेश्चन है जो कि आपके 100 नंबर आपको दे सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों के पास में 100 क्वेश्चन है जो 200 नंबर आपको दे सकते हैं। मैं तो आपको ये कह रही हूँ कैसे भी करके भाई इस 150 क्वेश्चन में से और ये जो 300 नंबर है इनमें से तू 100 क्वेश्चन सही कर दे। 100 क्वेश्चन मतलब तू तो 200 नंबर लेके आ जा, मेरा काम डन है। मुझे ऐसा लगता है कि इतना नंबर अगर आप लेके आ सकते हो तो आप एक सेफ पोजीशन में हो। JRF नहीं तो नेट में तो हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अभी मैं बताऊंगी, क्लासिफिकेशन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़े रेयर होते हैं, उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट, एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट रेयर नहीं है, कॉमन है, बट स्टिल उसकी कट ऑफ बड़ी हाई जाती है। कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट, मुझे देखो पिछले साल की कट ऑफ कुछ 99 पॉइंट समथिंग गई थी UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इस बार मुझे लगता है 102 ही जाएगी कॉमर्स की कट ऑफ, तो क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है एंड जिस हिसाब से बच्चों की तैयारी बढ़ती जा रही है। पहले UGC नेट के बारे में इतना बच्चा नहीं जानता था, आज जानता है, उसको क्लासिफाइड है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ स्ट्रैटेजी का इतना डिकोड करके, एकदम पेटी से पेटी तरीके से भी आपको समझाया जा सकता है और अच्छे से अच्छी तरीके से भी आपको समझाया जा सकता है, तो इमेजिन करिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा है UGC नेट को लेके अब, तो डेफिनेटली आप तो ये मान के चलिए कि आपका कॉम्पिटिशन भी टफ होगा। इसीलिए 200 का आंकड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सेफ साइड लगता है और अचीवेबल भी लगता है। 200 नंबर लेके आने हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, देखो मैंने आप लोगों को बताया था 2 तरीके के पेपर्स होते हैं आप लोगों के, पेपर 1 और पेपर 2। अब यहां पर मैं बात करने वाली हूं 2 तरीके के सब्जेक्ट्स, एक रेयर और एक कॉमन। कॉमन वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर 50,000 के आसपास की जनता होती है, और रेयर वो होते हैं जिसके अंदर 10,000 से कम जो है वो जनता रहती है। 15,000 से भी कम ले लो, 10,000 या 10,000 से कम जनता जिसके अंदर होती है वो मेरे लिए रहते हैं रेयर सब्जेक्ट्स, और बाकी जो होते हैं मेरे लिए कॉमन सब्जेक्ट्स। चाहे आप किसी भी साल की कट ऑफ लिस्ट निकाल के देख लेना, आप लोगों को मैं डेटा स्टडी करके ही बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टडी हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बच्चे ने बोला योगा हो गया, जितने भी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, लिंग्विस्टिक का पेपर हो गया, बोडो, कश्मीरी, पाली, जितने भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं, फॉरेंसिक स्टडी, टूरिज्म, जितने भी ये पेपर्स होते हैं, इन सब के अंदर आप नोटिस कर लेना कि आपकी जो कट ऑफ है JRF की UR कैटेगरी के अंदर वो 200 प्लस ही आप लोगों को मोस्टली मिलेगी, मोस्टली आप नोटिस करना। और जितने भी कॉमन सब्जेक्ट है उनके अंदर जो है ऐसा नहीं होता है, जो कट ऑफ है वो 200 से कम भी आप लोगों को मिलेगी काफी सारों में, और 200 से ज्यादा भी इकोनॉमिक्स छोड़ दो और आप लोगों का ज्योग्राफी छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के
किसी की भी ऐसी नहीं होगी कि 200 से बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है, ऐसा कभी नहीं होता है। कि आप लोगों को हमेशा जब भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेना होता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भेड़ चाल कर रहा है, जो जनता पूरी कर रही है, वो आप करो, जरूरी नहीं है। आपको वो करना है जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका पेपर जो है वो रेयर है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पेपर 2 है उसमें आपका कंपटीशन हाई है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है। बट पेपर 1 जो है, पेपर 1, ये पेपर 1 ऐसा है जो ओवरऑल कंपीट हो रहा है सभी के साथ में, क्योंकि पेपर 1 के लिए पहले से एक लूप तैयार होता होगा और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सबके लिए कॉमन है और फिर वो डिवाइड होते होंगे, राइट। बट जो पेपर 2 है, सोच के देखना, पेपर 2 उसकी जनता तो ये 10,000 ही है, उसकी जनता तो ये 10,000 ही है, इसीलिए कट ऑफ हाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो जनरल है, ये तो कॉमन है सभी के लिए। जो 8 लाख लोग फॉर्म भर रहे, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे, सबके लिए कॉमन है। बट ये जो है, ये जनता, ये है जो कट ऑफ डिसाइड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का ही जो है वो आपका डिसाइड करता है मिला के स्कोर। कट ऑफ एनालिसिस, पिछले साल एग्जामिनेशन जो आपके सब्जेक्ट में हुआ उसमें क्या कट ऑफ रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये कंसिडर करनी होती है कि हमारा पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा था। आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का, और मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, एटलीस्ट 3 साल का आप लोग कट ऑफ एनालिसिस कर लो, बहुत ही ज्यादा है ये आप लोगों के लिए, है ना। पिछले 3 बारी के जो अटेम्प्ट्स हुए हैं उसके अंदर कट ऑफ कितना गया है। अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं तो आपका जो कट ऑफ है वो हमेशा 50 to 60% के आसपास ही रहता है। ये परसेंट की बात कर रही हूं मैं। आपका जो कट ऑफ होगा जेआरएफ का वो 50 to 60% के आसपास ही रहेगा। अगर मैं थोड़ा अपर एंड लेके चलूं तो आप लोग मान लीजिए कि मुझे 60% नंबर स्कोर करने हैं, मिनिमम मुझे 60% नंबर स्कोर करने हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका टारगेट सेट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा जो टोटल पेपर है वो 300 नंबर का है। अब 300 में से मैं टारगेट कर लेती हूँ कि मुझे 220 नंबर, या 220 भी क्या, मुझे लगता है कि 200 नंबर भी काफी हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं मान लो कि मुझे मान लिया कि मैंने 200 नंबर, मुझे डिसाइड कर लिया कि मुझे 200 नंबर लेके आने हैं। इन 200 नंबर को लाने के मेरे पास में कई सारे तरीके हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को लास्ट ईयर वाले प्लान में बताया था कि 200 नंबर लाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कि आप एक में 90 नंबर लेके आओ और एक में 110 नंबर लेके आओ। ऑब्वियसली ये पेपर 1 और पेपर 2 के कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ। इसमें आप 80 नंबर लेके आओ और इसमें आप 120 नंबर लेके आओ। इसमें आप 70 नंबर लेके आओ, इसमें आप 130 नंबर लेके आओ। इसमें आप लोग 60 नंबर लेके आओ और इसके अंदर आप सभी लोग 140 नंबर लेके आओ, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं, इनके बीच के भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली 72, 74, 76, ऑब्वियसली ऑड नंबर नहीं आ सकता क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ऐसे कई कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए तो सबसे सही और सबसे सेफर ऑप्शन जो मुझे लगता है कंप्लीट बैलेंस की अगर बात करें पेपर 1 और पेपर 2 के, तो वो ये होते हैं कि आप पेपर 1 के अंदर टारगेट करो कि 70 से 80 आप स्कोर कर रहे हो, और पेपर 2 के अंदर आप टारगेट करो कि अराउंड आप 130 नंबर लेके आ रहे हो। आप लोगों का सिलेक्शन या जेआरएफ होना 99% तय है। देखो 1% तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ पेपर की कट ऑफ बहुत भी ज्यादा जा सकती है, जैसे इकोनॉमिक्स जैसे पेपर्स हो गए, कुछ ऐसे पेपर, और स्पेशली जो रेयर पेपर होते हैं, रेयर सब्जेक्ट होते हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। बट अगर ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो इतना ही एवरेज 60%, 50 to 60% के बीच में ही आप लोगों का रिजल्ट जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 70 या 80 ये वाला जो स्केल है, ये टारगेट के तौर पर हम लोगों को लेके चलना है। आपको कितने नंबर लेके आने हैं पेपर 1 में, ये टारगेट सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टारगेट पिछले साल की कट ऑफ के बिहाफ पर हमको सेट करना है।